कंपनी लिस्ट होने वाली है वहां से है। तो बर्गर किंग का आईपीओ देखिए आज खुल रहा है, 810 करोड़ का इशू है ये, और हफ्ते के अंत तक, शुक्रवार तक ये खुला रहने वाला है। डिटेल समझ लेते हैं, कल एंकर बुक कैसी रही और ब्रोकरेज हाउसेज ने किस तरह की रेटिंग्स दी हैं इस आईपीओ को। यतिन बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज, और एंकर बुक तो क्या लाजवाब थी। देखिए हेमंत, जैसे कि आपने बताया कि एंकर बुक बहुत जबरदस्त थी, और अगर आप ब्रोकरेज रिव्यू भी इसका देख लें तो सभी ब्रोकरेज का लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई है। चाहे वो जियोजीत हो, चॉइस ब्रोकिंग हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, एंजल ब्रोकिंग हो, सभी के सभी ने सब्सक्राइब रेटिंग दी है इस कंपनी को। और जैसे कि आपने बताया, इशू आज खुलने वाला है, 4 तारीख को बंद होगा। कुल मिला के इशू में लगभग 810 करोड़ रुपए कंपनी रेस करने वाली है, जिसमें से फ्रेश इशू केवल 450 करोड़ का है। बैलेंस जो है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अपना हिस्सा बेच रहा है, जो कि ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड है 59 रुपीज से लेके 60 रुपए तक। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो लगभग 30-35% इंडिया में जब आप बाहर जाते हो तो बर्गर और सैंडविच खाते हो, तो लाजमी है कि स्टॉक में काफी इंटरेस्ट रहने वाला है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो सस्ता है बर्गर किंग वेस्ट लाइफ के मुकाबले और जुबिलेंट फूड के मुकाबले, क्योंकि ये दो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी आकर्षक। एंकर बुक में भी अगर आप देखें तो सुंदरम म्यूचुअल फंड से लेके आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं। और अगर आप एफआईआईस की बात करें तो एंकर बुक में फिडिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अमानसा और मैथ्यूज जैसे दिग्गज फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे, जो कि 60 रुपए है। तो इंटरेस्ट तो बढ़िया रहने वाला है। और मेरी चैनल चेक ये बताती है कि शेयर में लगभग 50 से 60% का लिस्टिंग प्रीमियम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एचएनआई कोटा जो है शायद 300 गुना इसमें भर सकता है, ऐसा इनिशियल फीडबैक मुझे आ रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग बात हेमंत जी मैंने ये देखी, लगभग पिछले 20 साल के आईपीओ डेटा में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके सामने एक ऐसा अच्छा शोरूम है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं, और 59 to 60 जो एक इन्होंने आईपीओ का प्राइस सेटअप किया है वो आपको बहुत रिटेल निवेशकों को और एचएनआईज को अट्रैक्ट करेगा। तो बर्गर वाला प्राइस है 60 रुपए का बर्गर, और ये पैसा लगाइए, इसमें ज़रूर लगाइए। मेरी राय बिल्कुल सिंपल है, देखिए लिस्टिंग गेंस के लिए भी लगाइए, और लिस्टिंग पर आपको 30 रुपए का प्रीमियम तो पक्का मिलेगा। अब तो ये 3 डिजिट का शेयर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप 60 रुपए डालेंगे, आपको 100 रुपए हो सकता है जल्द ही आप मिलते हुए नजर आए। तो धमाकेदार तोड़ फोड़ लिस्टिंग होगी इसकी, और आपको जरूर पैसा डालना चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशंस में डालिए, क्योंकि होगा क्या, ये इतना गुना सब्सक्राइब हो जाएगा कि शेयर आएंगे नहीं हाथ में। तो तरीका क्या है, अब ये सबको पता है कि इसमें पैसा तो बनेगा, तो तरीका ये है कि एप्लीकेशंस जो है वो बहुत सारी डालिए। एक बार दीवान साहब से भी पूछता हूं, दीवान साहब आपकी राय क्या है इस स्पेस में, और इसके चलते जो दूसरे वाले शेयर हैं वो अब चलेंगे या रुक जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे चाइनीज फूड फाइन डाइनिंग वाली कंपनी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी चली जा रही थी इसके साथ साथ, इसके आईपीओ आने से पहले, और बहुत सारे और स्टॉक्स भी देखिए मूव कर रहे थे। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के ऊपर आपका टेक क्या है, जुबिलेंट फूडवर्क्स पर आपका टेक क्या है, और इस पर भी बताइए, इस पूरे सेक्टर पर एक आपका रिव्यू चाहिए। एब्सोल्युटली मैं देखिए, तो पहले तो मैं बर्गर किंग में बात कर लूं, क्योंकि लोगों को काफी आज एक्शन लेने का मौका बढ़िया है। और जैसे आपने कहा, इसमें रिटेल का कोटा बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10-15% ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। तो उस वजह से एप्लीकेशंस आपको मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा दिखेगा। तो जैसे यतिन बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंकर बुक इतनी इंप्रेसिव रही है, और इशू साइज बहुत ज्यादा ना होने की वजह से बहुत जल्दी भर जाना है, तो आप जरूर लगाइए। और इसमें लिस्टिंग गेन जो आपको मिलेगा उस तब हम डिस्कस करेंगे जैसे ही लिस्ट होगा, बट लिस्टिंग गेन लेके आपको ये नीचे के लेवल पे कभी कभार मार्केट गिरता है और आता है तो और लेना है, क्योंकि इसका जो रनवे टू ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कि आगे कितनी इसकी ग्रोथ की गुंजाइश है। तो आपने पिज्जा तो खिलाया इतना लोगों को इतने सालों तक, देखिए अब बर्गर भी खिला रहे हैं। और जो वेस्ट लाइफ का आपको याद हो तो वेस्ट लाइफ हमने 180 पे कुछ सालों पहले डिस्कस किया था, और उसके बाद देखिए उसमें किस टाइप की चाल आई। तो ये सारे बिजनेसेस में बढ़िया चीज ये होती है कि इनको ज्यादा ग्रोथ की चिंता नहीं होती। ये कोई फार्मास्यूटिकल बिजनेस या कोई ऑटो बिजनेस जैसा है नहीं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड होते हुए भी छोटे प्राइस पॉइंट की चीज है।
और जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होती है उससे ज्यादा मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों की आमदनी वापस आना शुरू होती है, चाहे जॉब्स के थ्रू हो, बिजनेस ऑर्डर्स के थ्रू हो, ये चीजें ज्यादा इसमें आना शुरू हो जाएंगी चलन में। और बर्गर किंग की जो ब्रांड है या जो एक्सेप्टेंस है वो तो इतनी बढ़िया है कि मतलब कई बार वो कई जगह पे मैकडॉनल्ड से अच्छी लोकेशन पे भी सेंटर्ड है, और वहां पे आप देखें तो फुटफॉल और वो सब को देख के कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि उतार चढ़ाव में हाई बीटा स्टॉक रहेगा आगे चल के, बट लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेगा। और उसके बाद भी जैसे मैंने कहा नीचे के लेवल्स पे अगर मिलता है तो पोर्टफोलियो में रखना है। जहां तक जुबिलेंट का सवाल है, मुझे नहीं लगता जुबिलेंट में भी कोई आंच आने की जरूरत। आप देखिए लाइनें जो लगी है डोमिनोज के आउटलेट्स के बाहर, और आज डिलीवरी सर्विस में सबसे उम्दा जो प्ले है अपार्ट फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट वो ये QSRs के लिए हो रहा है। और QSRs में बहुत कम बचे हैं। आप CCD का आपने देखा किस हिसाब से धीरे धीरे थमना शुरू हो चुका है। बाकी के जो स्टॉक्स हैं जो पिज्जा हट और ये सब वाले उनको एक्सपेंशन नहीं मिला है। तो जुबिलेंट और वेस्ट लाइफ ने अपना कारोबार मेंटेन किया है सारे लॉकडाउन में भी, और बहुत ही उम्दा तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करके ग्रोथ हासिल की है। तो मुझे नहीं लगता वहां भी कोई इस टाइप की चिंता आएगी। हाँ, मार्केट जब भी हिलता डुलता है तब ये सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आने की तैयारी रखिए, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम डेटा हेमंत जी ये है कि अगर आप बर्गर किंग का लिस्टिंग प्राइस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो मात्र 2400 करोड़ रुपए है, और जुबिलेंट फूड्स का है 33,000 करोड़ रुपए, और अगर आप वेस्ट लाइफ का देखें तो वो है लगभग 7,000 करोड़ रुपए। तो रिलेटिवली आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर आपको प्राइसिंग बहुत अच्छी है। बहुत सही है। तो देखिए प्राइसिंग अच्छी है, लॉस मेकिंग देख के अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो ये गाड़ी भी मिस हो जाएगी। तो पॉजिटिव्स पर देखिए, नेगेटिव्स पर मत देखिए। इसमें भी नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, अगर आपने ज़्यादा एनालिसिस कर ली तो फिर आप शेयर नहीं खरीद पाते। तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है और उसको आप नज़रअंदाज करिए और इस बर्गर किंग का बर्गर खाइए, पैसा बनेगा आपका। ये बात तो पक्की नज़र आ रही है। चलिए खबरों